आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी सारथी आरएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। प्रिय शिक्षार्थियों, आज कक्षा 10 से जल संसाधन भूगोल की पुस्तक से हम सीखने जा रहे हैं भारत की प्रमुख नदियां व बांध। मैप वर्क पे काम किया है इस वीडियो के अंतर्गत आप सबके लिए, और मजेदार ट्रिक्स के साथ सीखोगे आप। पूरी गारंटी है, श्योर हूं कि कभी नहीं भूलोगे आप। एक बार सीख लिया तो लाइफ टाइम आपके लिए ये प्रमुख नदियां व बांध आपके दिमाग में रहेंगी और हर परीक्षा में आप सुपर सुपर स्कोर करोगे। प्रिय शिक्षार्थियों, कक्षा 10 से ज्योग्राफी की पुस्तक से हम जल संसाधन से प्रमुख नदियां व बांध करने जा रहे हैं। उन सबको करने के लिए मैंने यहाँ पे रखी है 5 ट्रिक। एक एक ट्रिक आपको करवाऊंगा और उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि नदियों के नाम क्या हैं और उनकी लोकेशन क्या है, उनकी स्थिति क्या है भारत के मानचित्र पर। ठीक है जी, तो हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर की ट्रिक यहाँ पे मैंने रखी हुई है सिंझे चिरावस। सिंझे चिरावस, तो सबसे पहले यहाँ पे ये ऊपर ऊपर वाली नदी, ये वाली, ठीक है, इसका नाम है जी सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु। उसके बाद ये दूसरे नंबर वाली झे, झे से झेलम। तीसरे नंबर पे चिराव, ची चिनाब, और फिर रा से रावी, और व से व्यास, और उसके बाद स से सतलुज। तो ये हमारी ऊपर वाले उत्तर भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उसकी ट्रिक है सिंझे चिरावस। दूसरे नंबर की ट्रिक शुरू करूंगा, यहां से लेके यहां तक नीचे आऊंगा पश्चिमी भाग में। पहले उत्तर भारत की नदियां थी, उत्तर पश्चिम भारत की। अब पश्चिमी हिस्से की जो प्रमुख नदियां हैं उसको लेके आऊंगा ट्रिक लगाकर, और उसकी ट्रिक है दूसरे नंबर पे, यहाँ पे राइट साइड में आपके यहाँ पे देख सकते हो, चिंता मत कर गौड़ कृष्णा तंग नहीं करते, उनके पैरों में पड़ जाओ। तो चिंता जैसे सबसे पहले यहाँ पे ये वाली जो नदी आपको भारत के मानचित्र पर मध्य भारत में दिखाई दे रही है, ये वाली है जी चंबल। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा अक्षर न, चिंता, ये यहाँ पे ये वाली नदी है। ये 2 नदियां हैं गुजरात की जिनका पानी अरब सागर में गिरता है जी। ठीक है जी। बाकी यहाँ पे जितने भी भारत की नदियां हैं, ऊपर वाली नदियों को, पांचों को छोड़ दें तो सबका पानी गिरता है जी बंगाल की खाड़ी में, और ऊपर वाली 5 नदियों का भी पानी आता है अरब सागर में, और बाकी सब नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है जी। तो ये वाली जो न से दूसरे नंबर पे चिंता मत कर, ची न ता, और न से आगे जी नर्मदा। उसके बाद नर्मदा के नीचे तापी, तापी के बाद ये वाली जी गौड़, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा नदी, तंग नहीं करते, तंग, तुंगभद्रा। कौन सी है जी? तुंगभद्रा। और उसके बाद हम यहाँ सबसे नीचे आ जाएंगे, चिंता मत कर गौड़ कृष्णा तंग नहीं करते, पैरों में पड़ जाओ, पैरों में पड़ जाओ मतलब पेरियार। तो ये थी जी सबसे पहले उत्तर भारत की प्रमुख नदियां, और उसके बाद पश्चिम भारत की प्रमुख नदियां। अब हम इस तरफ दक्षिण से इधर पूर्व की ओर जाते हुए पूरे उत्तरी भारत की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये वाली नदी, ठीक है जी, इसकी तीसरे नंबर पर ट्रिक है जी काम दसो बे, कै मैं दै सो बे। तो यहाँ पे कैसे नदी आ गई? कावेरी। कौन सी? कावेरी। और उसके बाद ये वाली यहाँ पे ये नदी है जो उड़ीसा के अंदर, महानदी। महानदी के बाद दसो, दै पे आ गया जी दामोदर नदी। कौन सी नदी आ गई? दामोदर। और दामोदर के बाद हम यहाँ पे ये वाली नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी है, दक्षिण की तरफ से गंगा में मिलती है, इसका नाम है जी सोन नदी। सोन नदी के बाद थोड़ा सा और आगे जाएंगे, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की एक और प्रमुख नदी है जो दक्षिण दिशा से यमुना नदी के अंदर मिलती है, उसका नाम है जी बेतवा। ठीक है जी। तो ये 3 ट्रिक के साथ हमने बहुत सारी नदियों को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। उसके बाद चौथे नंबर की 2 नदियां, यहाँ पे ट्रिक लगाने की बात नहीं है। हमारे देश की 2 प्रमुख नदियां, एक हमारी राष्ट्रीय नदी है गंगा, और उसकी दूसरी बहन यमुना, मौसी कह लो अब अपनी उसको, ठीक है, वो भी चल जाएगा। तो ये जो नदी है गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है, ये वाली है जी गंगा, और जो यमुनोत्री ग्लेशियर से आ रही है वो है जी यमुना। उसके बाद नंबर 1,
2, 3 और 4, चारों की चारों गंगा की सहायक नदियां हैं जो गंगा में बाईं तरफ से आके मिलती हैं। सबसे पहले इसके लिए ट्रिक पे चलते हैं जी। 5वें नंबर पे ट्रिक रखी हुई है यहाँ पे, शारदा घाघरा गंदा नहीं करना, कोसों चलना है ब्रह्मपुत्र से मिलने। तो भैया कोसों चलना है, तो सबसे पहले यहाँ पे शारदा, तो ये आ गई जी हमारी शारदा नदी। ठीक है जी, शारदा के बाद घाघरा, ये वाली जो हमारी नदी है ये है जी घाघरा नदी। और घाघरा नदी के बाद हम चलेंगे यहाँ पे गंडक, और गंडक के बाद हमारी नदी है जी कोसी। तो ये हमारी 4 प्रमुख नदियां ऊपर वाली, शारदा घाघरा, उठा गंदा नहीं करना तूने, कोसों चलना है ब्रह्मपुत्र से मिलने। सबसे पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ पे ये वाली नदी जो हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती हुई बांग्लादेश से होके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसका नाम है जी ब्रह्मपुत्र। तो ये थी हमारी भारत की प्रमुख नदियाँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए 5 ट्रिक्स रखी हुई हैं। सिंजे चिरावस, जिससे मतलब सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। फिर चिंता मत कर गौड़ कृष्णा तंग नहीं करते, पैरों में पड़ जाओ। चंबल, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेरियार। काम दसोबे, कावेरी, महानदी, दामोदर, सोन, बेतवा। और उसके बाद यहाँ पे गंगा, यमुना, शारदा घाघरा गंदा नहीं करना, कोसों चलना है ब्रह्मपुत्र से मिलने। शारदा घाघरा गंडक गंडक कोसी और ब्रह्मपुत्र, ये थी जी हमारी प्रमुख नदियाँ। ट्रिक के साथ नीचे 5 ट्रिक दी हुई हैं, इनको अपने जेहन दिमाग में रख लो, कभी नहीं भूलोगे। पेपरों में 100% स्कोर रहेगा आपको अगर ट्रिक के साथ चलते हो। और राज्यों के अनुसार आपको यहाँ पे एकदम साफ साफ दिख रहा है, बड़ी आसानी से आपके लिए ट्रिक्स लगाई गई हैं और आप इनको आसानी से सीख के पेपरों में अच्छा स्कोर कर सकते हो जी। अगले पेज पे जाके हम जो इन प्रमुख नदियों पे बांध है वो सीखेंगे। तो चलते हैं अगले पेज पर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस पेज के ऊपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारत की प्रमुख नदियाँ और उनके ऊपर बने हुए बांध। ठीक है जी, बांध की बात करने जा रहे हैं। जितनी भी भारत की नदियाँ हैं मैं उनके यहाँ पे नाम नहीं लिखूंगा, वो हमने लास्ट पेज पे कर लिए हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं बांध के नाम लिखूंगा और नदियों के नाम आपको साथ साथ लेता जाऊंगा, जिससे कि आपके ने जो आपकी तैयारी की है, आपने याद किया है, वो भी इसमें आपके सामने आएगा कि हाँ जो आपने मेहनत की है, नदियों के नाम भी आपको ट्रिक के साथ याद आते जाएंगे और बांध के नाम भी आपको याद रहेंगे। सबसे पहले हमारी ट्रिक थी इंजे चिरावस, जिसमें तीसरी नदी चिनाब जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जम्मू में स्थित है और जम्मू प्रसिद्ध है लाल लाल मीठे मीठे सेबों के लिए। बड़े मीठे मीठे सेब आते हैं लाल लाल रंग के, तो यहाँ पे है सलाल प्रोजेक्ट। आपको याद रहेगा लाल लाल एप्पल सेब कहाँ से आते हैं? जम्मू से। तो चिनाब नदी के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट है? बांध है सलाल। उसके बाद पंजाब वाले प्रसिद्ध हैं भाई अपने भांगड़ा के लिए। भांगड़ा बहुत अच्छा डालते हैं, उनका जो कहें ना राज्य का मतलब उनका फेमस डांस है। तो भांगड़ा से भाखड़ा नंगल जो डैम है वो यहाँ पे स्थित है। उसके बाद राजस्थान में यहाँ चलते हैं चंबल नदी के ऊपर। तो चंबल नदी के ऊपर यहाँ पे शहर है कोटा। कोटा, कोटा का नाम लेते स्टूडेंट्स के मन में याद आता है हाँ भाई एजुकेशन का बहुत बड़ा हब। ठीक है, तो कोटा बैराज यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे मैं दूसरा नाम लूंगा, वो नाम लेते ही ना एक वीरता जोश सी भर जाती है अंदर। ठीक है जी, नाम है जी महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के नाम पे राणा प्रताप सागर। ठीक है जी, तो यहाँ पे स्थित है राणा प्रताप सागर। जब राजस्थान से हम गुजरात की तरफ जाते हैं तो गुजरात के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति की बात की जाए ना तो आता है उनका नाम महात्मा गांधी जी का, और उनके नाम पे गांधी सागर डैम है यहाँ पे। फिर गुजरात में चलते हैं आगे, यहाँ पे नर्मदा नदी है। अब नर्मदा नदी पे जो बांध बना हुआ है वो वहाँ के लोह पुरुष के नाम पे बना हुआ है। लोह पुरुष बाहर से कठोर अंदर से नरम थे, बहुत नरम थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और उनके नाम पे है बना हुआ है सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध। मैं नदियों के नाम भी ले रहा हूँ, ट्रिक भी यूज कर रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगी। उसके बाद यहाँ पे अपनी ट्रिक थी चिंता मत कर गौड़ कृष्णा तंग नहीं करते। गौड़, गौड़ से गोदावरी नदी, और यहाँ पे बांध बना हुआ है जी परवारा। उसके बाद हम चलते हैं जी यहाँ पे कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी, जो कृष्णा की बात की जाए तो उनकी बांसुरी बहुत मधुर आवाज़ देती है कोयल की तरह। कोयल से कृष्णा नदी पे कोयना।
ठीक है जी। उसके बाद कृष्णा की छोटी बहन का नाम तुंगभद्रा या सुभद्रा भी कहा जाता था, और उन्हीं के नाम सुभद्रा तुंगभद्रा के नदी के ऊपर तुंगभद्रा जो बांध बना हुआ है। अब कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे एक बांध है। अब कृष्णा की छोटी बहन तुंगभद्रा, जिसका नाम दूसरा सुभद्रा भी था, सुभद्रा की शादी हुई 5 पांडव भाई थे उनमें से एक के साथ। आपको बिल्कुल याद आ रहा होगा, अभिमन्यु के पिता के साथ उनकी शादी हुई थी, अर्जुन के साथ। तो यहाँ पे बांध है नागार्जुन बांध। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। चिंता मत कर गॉड कृष्णा, तंग नहीं करते, पैरों में पड़ जाओ, ट्रिक थी हमारी। और यहाँ पे पेरियार जो नदी है और उसके ऊपर पेरियार बांध बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमारी ट्रिक थी कामदसोबे। तो यहाँ पे कामदसों में से ये वाली नदी हो गई कावेरी, और कावेरी पे जो बांध बना हुआ है मैटूर। काम मैं से महानदी, महानदी, महा का मतलब महान। अब महान कौन होता है अपनी ज़िंदगी में? अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महान होता है हमारी माँ। माँ तो भाई हमारी लाइफ की हीरा होती है, डायमंड, डायमंड हीरा। तो यहाँ पे महानदी पे हीराकुड। तो महानदी पे महान है कौन? हमारी माँ। माँ तो हीरा होती है, हीराकुड। उसके बाद ये दामोदर नदी है जी, इस पे 4 बांध हैं। सबसे पहले पंचेत, फिर यहाँ पे कोनार, फिर यहाँ पे तिलैया, और उसके बाद मैदान। तो ये दामोदर नदी के ऊपर बने हुए 4 बांध हैं जी। उसके बाद कामदसो बे, सो पे आ रहा था सोन नदी, और सोन नदी पे जो बांध है वो है रिहंद बांध। और उसके बाद हम गंगोत्री से एक नदी निकल के आती है जी, हमारी राष्ट्रीय नदी, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसमें डॉल्फिन भी पाई जाती है। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, गंगा नदी। गंगा नदी के यहाँ पे स्थित है टिहरी बांध। और उसके बाद यहाँ पे आके नरोरा बांध, जो कि उसमें उत्तर प्रदेश में स्थित है। टिहरी उत्तराखंड में स्थित है, और ये वाला उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में याद हो आप, मैंने परमाणु संयंत्र की एक ट्रिक लगाई थी। शाहजहां अपनी मुमताज बेगम से कह रहा है न रो न रो, तो वहां पे तो परमाणु संयंत्र था, न रो, ठीक है। और यहाँ पे नरोरा बांध है। तो ये थे भारत के प्रमुख बांध जिनको हमने ट्रिक्स के साथ सीखा है। हमारा मैप वर्क भी आपका कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, और ट्रिक्स के साथ आपको नदियों के नाम भी मैंने दिए हैं साथ साथ, और साथ साथ दिए हैं आपको सभी बांधों के नाम। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके एग्जाम के दौरान और आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं।